नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य ओम ऋषि संवनन देवता संज्ञानम छंद त्रिष्टुप स्वर दैवत अनुदात्त। ओम समानो मंत्रः समिति समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि। हो मंत्र समान समिति सम हो, सह चित्त सभी का मन सम हो। सम मंत्रों से अभिमंत्रित सब हवि का प्रतिदान तुम्हें सम हो। मंत्रार्थ: एसाम इनके, मंत्रः मंत्र, समानो समान हो, समिति समिति, समानी समान हो, मनः मन के, सह सात, चित्तः चित्तम चित्त, समानम समान हो, समानम समान, मंत्रम मंत्र के साथ, वह तुम सबको अभिमंत्रये अभिमंत्रित करते हैं, वो तुम सबको समानेन समान, हविषा हविष दान आदान प्रदान द्वारा, जुहोमी दान करते हैं आदान प्रदान करते हैं। भावार्थ: मंत्र समिति मन और चित्त समान होने चाहिए, तभी समाज व्यवस्थित तथा उन्नत हो सकता है। यदि लोग अलग अलग मंत्र बना लेंगे, अपनी अपनी समितियां बना लेंगे, मन और चित्त अलग अलग हो जाएंगे, तो समाज बिखर जाएगा। अतः पूरे समाज को समान मंत्रों से अभिमंत्रित करना चाहिए। समाज में आदान प्रदान चलता रहना चाहिए तथा उसमें ध्यान रखना चाहिए कि समानता बनी रहे, भेदभाव न हो। जिन वस्तुओं तथा विचारों का आदान प्रदान किया जाए वे इस योग्य हों, समाज के लिए उपयोगी हों, लाभप्रद हो। धातु आदि निरुक्त। समानो सम, न घबराना, एक समान रहना। मंत्रः मन, मनन करना, विचार करना, स्वीकार करना, मान्य करना, गर्व होना। मंत्र, मंत्रणा करना, विचार करना। समिति ही सम, समानी, सम, समानम, सम, मनः मन, मनन करना, विचार करना, स्वीकार करना, मान्य करना, गर्व होना। सह सर्वनाम, चित्तम चित्त, चेतन होना, विचार करना, चिंतन करना, सम्यक ज्ञान होना, स्मरण करना। एसाम सर्वनाम, समानम सम, मंत्रम मन, मंत्र, अभि उपसर्ग, मंत्रये मन, मंत्र, वह सर्वनाम, समानेन सम, वो सर्वनाम, हविषा हु, दान करना, आदान प्रदान करना, तृप्त करना, जुहोमी हु। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। ओम समानो मंत्रः समितिः समानी
समानं मनः सहेचितं येषां समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि। ओम ओम समान हूँ मंत्र समान समिति सम हो, सहचित सभी का मन सम हो, सम मंत्रों से अभिमंत्रित सब हवि का प्रतिदान तुम्हें सम हो। हम लोग संगठन सूक्त पर चर्चा कर रहे हैं। ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है और संपूर्ण ऋग्वेद का स्वाध्याय करने के पश्चात अंतिम सूक्त में संगठन का निर्देश मार्गदर्शन है। समाज कैसे संगठित व्यवस्थित रहे उस विषय में ये सूक्त हमको दिशा निर्देश देता है। आज ये तृतीय मंत्र हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हम स्पष्ट देख रहे हैं कि ये मंत्र हमको जिस बात पर विशेष बल देना चाहता है वो है समानता। जो कुछ भी हो समाज में समानता बनी रहनी चाहिए। यदि ये समानता का भाव रहेगा तो समाज संगठित रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। यदि ये समानता नहीं होगी, विभिन्न कारणों से भेदभाव होने लगेगा तो समाज टूटने बिखरने लगेगा, निर्बल हो जाएगा। तो हमसे अपेक्षा है ये समानता, ये संगठन कैसे आएगा वह इस मंत्र में बताया जा रहा है। समानो मंत्रः, सबसे पहले आवश्यक है कि हमारा मंत्र समान हो। मंत्र समान हो, जी हाँ, पूरे समाज को एक मंत्र दिया जाए, सभी लोग समान मंत्र पर आचरण करें, व्यवहार करें, तो समाज में समानता का भाव रहेगा, भेदभाव दूरियां नहीं। आपने देखा सुना होगा बहुत से कनफुकवा गुरु होते हैं, अर्थात वे अपने अलग अलग शिष्यों के कान में कुछ तथाकथित मंत्र फूंक देते हैं। वे स्वयं भी गुरु होने योग्य तो हैं ही नहीं, उनमें कोई योग्यता नहीं होती, कोई विद्या नहीं होती, फिर भी वो स्वयंभू गुरु हो जाते हैं। कैसे बन जाते हैं वो एक अलग व्यवस्था है, आप सब जानते हैं कैसे पाखंड आडंबर फैलाते हैं वो। उसी पाखंड आडंबर में एक ये भी है कि अलग अलग लोगों के कान में अलग अलग मंत्र फूंक देते हैं और उससे कह देते हैं भाई ये तुम्हारा अपना मंत्र है, किसी और को मत बताना। किसी और को बता दोगे तो फिर ये मंत्र प्रभावी नहीं रहेगा, उसका लाभ तुमको नहीं मिलेगा। तुमको बस केवल इसी मंत्र का जाप आदि करना तो तुम्हें लाभ होगा। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? यदि मंत्र खुले तौर पर बता दें तो उनकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि उन्हें स्वयं मंत्र तो आता नहीं। मंत्र के नाम पर कुछ भी कुछ शब्द उनके कान में फूंक देते हैं, वे किसी को बताना मत जिससे हमारी पोल न खुले। बस एक शब्द दो शब्द बता दिए हैं, इसी को तुम रटते रहना, बताना किसी को है नहीं जिससे पोल न खुले। उनके साथ कुछ लोग इस तरह से फंसे तो सभी को कुछ अलग अलग शब्द दे दिए गए। हमको ऐसे सज्जन मिले तो भाई सबको अलग अलग मंत्र दिए जाते हैं। हमने कहा भाई जी ये बताओ, आपका प्रयास तो ये होगा कि आपके साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े। हाँ भाई इतने लोग तो जुड़े हैं और भी लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। हमने कहा भाई हमारी भी शुभकामना है आपके साथ लाखों लोग जुड़े, आपके लाखों शिष्य हो जाएं, बहुत अच्छी बात है।
ये बताइए इतने लोगों के लिए अलग अलग मंत्र आप कहां से लाएंगे? बोले नहीं नहीं, इतने मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, वो कुछ मंत्र हैं हम लोगों के पास, वही 10-20 शब्द ऐसे हैं जिनको मंत्र के रूप में हर एक के कान में अलग अलग फूंक देते हैं कि वो मान लीजिए 10 शब्द हैं, तथा कथित रूप से 10 मंत्र हैं, 10,000 लोगों में वही बांट दिए, माने औसत 1,000 लोगों पर वही एक मंत्र जाएगा। अब कह दिया है किसी को बताना मत, तो यदि बता दिया तो पता चलेगा अरे यही वाला मंत्र तो गुरुजी ने हमको भी दिया है, तो हमारा तुम्हारा मंत्र तो समान हो गया। तो गुरुजी ने बता रखा है कि किसी को भी अपना मंत्र बताना मत, ये मंत्र केवल तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है, गोपनीय है। अब गुरुजी से मित्रवत बात हुई तो उन्होंने ये रहस्य हमारे समक्ष उद्घाटित किया, या कह दीजिए कर दिया गया उनका, या किसी का नाम तो हम नहीं ले सकते, उचित नहीं है, हमें ध्यान भी नहीं होगा, हम ऐसे लोगों से क्या लेना देना, जीवन में बहुत से लोग ऐसे मिलते रहते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं वो चलाते हैं। स्वाभाविक है वो अवैधिक है, वेद विरुद्ध है, क्योंकि वेद मंत्र आपको स्पष्ट कह रहा है समानो मंत्र, मंत्र समान होगा। अच्छा भाई, अब दूसरा प्रश्न उठता है, यदि सबके लिए मंत्र समान होगा तो वही एक मंत्र चाहिए था जो सबको दे दिया जाए, फिर प्रतिदिन हम इतने मंत्रों पर चर्चा कर ही क्यों रहे हैं? एक मंत्र होता, उसी की चर्चा करते, वही आप सबको सिखा देते और बस हो गया। नहीं, हमें पूरा वेद पढ़ना है। वेद के 10,000 से अधिक मंत्र पढ़ने के बाद तो ये संगठन सूक्त आया जो हमें बता रहा है मंत्र समान होने चाहिए। तो प्रश्न तो उठेगा, ये 10,000 से अधिक मंत्र ऋग्वेद के जब हमने पढ़े तब संगठन सूक्त आया, तो उन मंत्रों को क्यों पढ़ा गया? वे सभी मंत्र हमारे लिए उपयोगी हैं। वेद के सभी मंत्र महत्वपूर्ण हैं, वेद के सभी मंत्र उपयोगी हैं, वेद के सभी मंत्र समान रूप से सबके लिए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद के सभी मंत्र समान रूप से सबके लिए हैं। ये सभी मंत्र सबको समान रूप से पढ़ने जानने हैं। तो समानो मंत्र, इस प्रकार से ये सभी मंत्र समान रूप से सबको सिखाए जाने चाहिए। मंत्र शब्द का अर्थ देखेंगे तो मन धातु है विचार करना, तो मंत्र का अर्थ भी विचार ही हुआ। इसका अनुवाद भी सामान्यतः विचार किया भी जाता है। बहुत लोगों ने व्याख्या अनुवाद अर्थ जिस रूप में भी किया है, तो सामान्यतः इसका अर्थ लोगों ने विचार किया है, ठीक किया। परंतु यहां मंत्र का एक विशेष भाव जो है, वो विशेष विचार मार्गदर्शन जो हमको वेद से प्राप्त होता है, वो मंत्र है। हमारी आस्था मान्यता है, यही कह लें कि मंत्र वेद में ही हैं। वेद की रचनाओं को मंत्र कहते हैं। हम ये कहते हैं यह ऋग्वेद के अंतिम सूक्त संगठन सूक्त का तृतीय मंत्र है, जबकि अन्य ग्रंथों में हम कहते हैं यह रामायण का श्लोक है, यह महाभारत का श्लोक है, यह मनुस्मृति का श्लोक है, यह रघुवंश महाकाव्य का श्लोक है। विभिन्न ग्रंथों में श्लोक होते हैं, पद्य होते हैं। वेद में जो कुछ है उसे हम मंत्र कहते हैं। जहां पर मंत्र एक विशेष अर्थ में सम्मानित हो जाता है। धातु अर्थ तो रहेगा ही, विचार उसका अर्थ है तो है, वो तो रहेगा। मंत्रों में हमें क्या विचार ही तो मिल रहे हैं, यह भी तो एक विचार ही है कि मंत्र विचार सभी के लिए समान रूप से हो, सबके लिए समान हो, तो यह भी एक विचार है। तो उससे हमें विचार मिलते हैं। परंतु अध्यात्म में एक भाव है कि जो उत्तम आध्यात्मिक विचार हैं, जिन रचनाओं से वो हमें प्राप्त हो रहे हैं, वेद की जिन रचनाओं से मिल रहे हैं, उन्हें हम मंत्र कहते हैं। तो कहते हैं भाई ये ऋग्वेद का मंत्र है, ये सामवेद का मंत्र है, ये यजुर्वेद का मंत्र है, हम उसे मंत्र कहते हैं।
चारों वेदों में मंत्र हैं, उस रूप में हम एक मंत्र को विशिष्ट अर्थ, विशिष्ट सम्मान भी प्रदान करते हैं। वैसे शाब्दिक रूप से मंत्र का अर्थ विचार है और है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस भावार्थ को, उस अर्थ को हमें ग्रहण करना ही है। परंतु अध्यात्म में एक मंत्र का जो विशिष्ट सम्मान है, उस अर्थ में भी हम वेद की रचनाओं को ही मंत्र कहते हैं। वेद के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुस्तक में मंत्र नहीं होते, वहां श्लोक होते हैं, पद्य होते हैं, वाक्य होते हैं। मंत्र केवल और केवल वेद में होते हैं। यह बात भी यहाँ प्रसंगवश हमें जानना समझना चाहिए। तो कह रहे हैं समानो मंत्र, मंत्र हमारे समान रूप से सबके लिए हैं। सभी में वेद मंत्र समान रूप से सबके लिए हैं। और समिति ही समानी, समिति भी समान होनी चाहिए। अब समिति में भी तो वही बात है, सम धातु भी मान सकते हैं, उपसर्ग भी मान सकते हैं। सम्यक रूपेण हो, समान रूप से हो, ऐसा जो हम एक संगठन स्वरूप समिति बनाए, उसी को तो समिति कहा जाएगा। जिसमें समानता का भाव ही ना हो, उसे हम समिति कैसे कहेंगे? वो तो समिति हुई ही नहीं ना। समिति तो सत्य ही हमें समानता का संकेत दे रहा है, तो ये भी हमें समझना है। समिति ही समानी, समानी शब्द समानम समानी, ये तो समानता का भाव है ही, स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं। समिति समानी, समानम मनः, समानो मंत्र, समिति ही समानी। हम जो समितियां मनाएं, जो भी समितियां हम गठित करें, हमें सार्वजनिक कार्य करने होते हैं, सामूहिक कार्य करने होते हैं, तो उसके लिए एक समिति बनानी होती है, ये भी आवश्यक है। तो वो समिति हमारी समान, उस समिति में समानता का भाव हो, समिति के सभी लोगों को समान रूप से सम्मान दिया जाए, सभी के भावनाओं विचारों का समान रूप से आदर सम्मान किया जाए, तो तभी तो समिति में समानता होगी और समिति चल सकेगी। समानता का भाव ये न लिया जाए कि बस केवल एक ही समिति बन जाए, क्योंकि इतने बड़े समाज का कार्य करने के लिए समितियां तो होंगी, लेकिन उनके विचार सिद्धांत जब एक होंगे तो वो समितियां केवल व्यवहारिक रूप से कार्य संचालन के लिए स्थानीय स्तर पर तो अलग अलग लोग हो सकते हैं, समितियों की इकाइयां हो सकती हैं, लेकिन मूलतः वो समिति एक होगी। जैसे हमारा आर्य समाज है, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा है, जो संपूर्ण विश्व का सभी देशों का एक संगठन है, और हम सबके क्षेत्र में, हमारे नगर में, हमारे गांव में आर्य समाज समितियां होती हैं, बिल्कुल होते हैं। तो उनका एक क्षेत्र होता है, ये भाई ये इस क्षेत्र में ये समाज, ये समिति हमारी कार्य करेगी। परंतु वे सभी जितने भी आर्य समाज हैं संपूर्ण विश्व में, वे सब उन्हीं 10 नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं। ये समानता है। सभी आर्य समाज वही 10 नियम पढ़ते हैं, उन्हीं 10 नियमों का पालन करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं 10 नियमों के अंतर्गत सारी गतिविधियां चलाने का प्रयास करते हैं। ये उन समितियों के बीच समानता है। लोग अलग हो सकते हैं, परंतु समिति समान है, उनके बीच समानता है। हमारे नियम एक हैं, हमारा आदर्श एक है, सब वेद के लिए कार्य करते हैं। वेद ही हमारे लिए आधार है, वेद ही हमारे लिए परम प्रमाण है, और व्यवहारिक रूप से 10 नियम भी बना लिए हैं, वो भी सब लोग मानते हैं। तो समिति समान हो गई। समानम मनः, हमारे मन समान। मन क्या है? विचार। मन धातु का अर्थ विचार करना, तो मन क्या है? हमारे विचार समान हो। अब आप कहेंगे हमारे विचार समान हो सकते हैं क्या? संसार में सभी लोगों के विचार समान हो सकते हैं क्या? व्यवहारिक रूप से तो यह संभव नहीं है। एक परिवार में कुछ लोग रहते हैं जो इतने घनिष्ठ हैं, एक ही परिवार के हैं, माता पिता भाई बहन आदि,
क्या उन सबके विचार पूर्णतः एक समान होते हैं? बहुत कठिन है, नहीं हो सकते। ये भी सत्य है, हम स्वीकार करते हैं कि पूर्णतः सबके विचार प्रत्येक विषय में एक जैसे हों, यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तब वेद क्यों कह रहा है समानम मनः, हमारे मन समान हूं? सबका मन तो अलग अलग भागता है, अलग अलग विचार करता है, सब एक से कैसे हो सकते हैं? ईश्वर ने सबको अलग अलग विचार करने की सामर्थ्य दी है, तो सब लोग अपने अपने दृष्टि से विचार करेंगे। ये तो ईश्वर की दी हुई सामर्थ्य है, उसकी बनाई हुई व्यवस्था है, तो वो तो होगा। तो फिर समान कैसे होगा? किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष विषय में ये कार्य कैसे किया जाए, उसकी रूपरेखा क्या बनाई जाए, ये विचार लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, होने भी चाहिए। इससे इस समान मन के भाव का खंडन नहीं होता। जो हमारा मनन विचार का स्रोत है, जो मूल बिंदु है, आधार है, वो समान है और होना चाहिए। वो है, हमने निश्चय किया है कि वेद ही हमारा मूल आधार है, वेद ही हमारे लिए परम प्रमाण है, वेद स्वतः प्रमाण है और अन्य की प्रामाणिकता वेद पर निर्भर है। वो चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई पुस्तक हो, वेद के अनुकूल है तो मान्य है, वेद के अनुकूल नहीं है तो मान्य नहीं है। इतनी समानता सभी व्यक्तियों में, सभी समितियों में, सभी संगठनों में हो सकती है और होनी चाहिए। किसी वेद मंत्र का क्या आदेश निर्देश है, मार्गदर्शन है, उसके अर्थ भावार्थ संदेश को लेकर कुछ मतभेद हो सकते। समानता ये है कि हम सब वेद को आधार मानते हैं, हमारे चिंतन मनन का आधार वेद है, तो ये समानता है। विचार सामर्थ्य सबकी अलग है तो रहेगी, परंतु एकता का एक बिंदु, मनन का एक बिंदु होना चाहिए, वो हमारा वेद है। तो समानम मना, हमारा मन, हमारे विचार शक्ति, हमारी विचार की दिशा चेतना एक हो, वो वेद के अनुकूल हो, वेद से अनुशासित हो, अनुप्राणित हो। कह रहे हैं सह चित्तम एसाम, सह साथ, मना सह तो मन के साथ, चित्तम चित्त। देखिए यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश अभी मुझे थोड़ा सा लगा कि आपको बता दें। कहा जा रहा है मनः सह चित्तम एसाम। एसाम शब्द सर्वनाम है, बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति है, अर्थात एसाम का अर्थ हुआ इनका। यह सामान्य बात है। एसाम का शाब्दिक अर्थ है इनका, और उसमें किसी विद्वान में कोई मतभेद नहीं हो सकता। एसाम अर्थात इनका। अब एसाम इनका किनके लिए कहा गया है, इस पर हो सकता है विद्वान अलग अलग भावार्थ करें, पर शब्दार्थ सदैव यही रहेगा, इनका। ठीक, विशेष बात जो हम बताना चाहते थे वो ये है, मनः सह चित्तम, मन के साथ चित्त। कह रहे हैं इनका मन के साथ चित्त भी समान हो। इनका अर्थात समाज के सभी लोगों का, हमारा आपका सबका। तो कह रहे हैं इनका मन के साथ चित्त भी समान हो, अर्थात मन के साथ चित्त जो कहा जा रहा है स्पष्ट है, मन अलग हो गया और चित्त अलग हो गया। यदि कहीं पर किसी विद्वान ने किसी संदर्भ में यह कहना चाहा हो कि मन और चित्त एक है, तो किसी विशेष संदर्भ में वो कहना चाहता हो तो दोनों में कुछ समानताएं, कुछ एक रूपता हो सकती है, कुछ गुण एक हो सकते हैं, वह अलग विषय। परंतु इस मंत्र में यह बात स्पष्ट कह रहा है कि समानम मनः सह चित्तम ऐसा।
मना से चित्तम अर्थात मन और चित्त का अलग अलग उल्लेख एक साथ किया जा रहा है, तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मन अलग है और चित्त अलग है। तो मन शब्द में मन धातु है मनन करना, विचार करना, और चित्त धातु में चित्त धातु होगी, चित्त शब्द में चित्त धातु होगी। उसका क्या अर्थ हुआ? चित्त चेतन होना, चेतनता जिसमें हो। तो जो चेतना है, चेतन होना, चेतना होना, तो हम सब चेतन है, प्राणी हैं, तो हम सब चेतन प्राणी हैं, तो हमारे में चित्त भी है, चेतना भी है। चित्त का अर्थ चेतना कह सकते हैं। तो जो हमारी चेतना है, हम सब की चेतना, ऐसाम इनकी अर्थात हम सब की, तो हम सबकी चेतना और मन समान है। तो कहा गया मन और चेतना दोनों अलग अलग हैं, और कह रहे हैं मन और चेतना दोनों समान हो, चेतना समान हो। यहां पर हम चेतन हैं, वो चेतना हमारे सबके भीतर समान है, एक दृष्टि से कहें तो उसी परमात्मा सत्ता की चेतना हम सबके भीतर है, तो वो चेतना इस दृष्टि से तो समान है ही। अब यहां पर चेतना का अर्थ ये भी ले सकते हैं कि हम सदैव सचेत रहें किसी विषय में, वेद के मार्गदर्शन के प्रति, स्वाध्याय के प्रति, समाज के हित के प्रति, समाज में कैसे कार्य करना है, समाज का हित सोचना है। जो समानता की बात इस मंत्र में की जा रही है, समाज में हमें समानता का भाव रखना है, तो ये चेतना हम सब में समान रूप से हो। तो जो विशेष बात हम कहना चाहते थे कि यहां पर जैसे कहा गया मनाशय चित्तम, मन के साथ चेतना, अर्थात मन और चेतना को अलग अलग व्यक्त कर दिया गया। तो यहां पर कोई यदि ये कहना चाहे कि मन और चेतना अलग नहीं है, तो मंत्र ने स्पष्ट कर दिया अलग तो है, भले ही उनमें बहुत से गुण समान हो, कोई अलग विषय है, मैं इस पर इस समय कोई व्याख्या नहीं करता। इसी तरह से जिन विषयों को भी जो लोग कहना चाहते हो कि ये दो बातें अलग अलग हैं, तो यदि किसी मंत्र में इस तरह से बताया जाए कि ये और ये दोनों अलग अलग, तो स्पष्ट है कि वेद की मान्यता के अनुसार वे दो बातें अलग अलग होनी चाहिए। जैसे किसी मंत्र में कहा जाता है ऋतम चा सत्यम चा, ऋत और सत्य, तो स्पष्ट हो गया कि ऋत और सत्य अलग अलग हैं। बहुत से लोग कह देते हैं ऋत का अर्थ सत्य है, तो मैंने कहा कि बहुत से गुण समान हो सकते हैं ऋत और सत्य में, जो ऋत है वो सत्य है, जो सत्य है वो ऋत है। परंतु जब वेद मंत्र स्पष्ट कह रहा है ऋतम चा सत्यम चा, अर्थात वो कह रहा है ऋत और सत्य, स्पष्ट है कि ऋत कुछ अलग है और सत्य कुछ अलग है। जैसे यहाँ कहा मनाशय चित्तम, अर्थात मन कुछ अलग है और चित्त कुछ अलग है, दोनों बातें, दोनों तत्व तो अलग अलग हैं। तो जो भी अलग अलग हैं, कोई विद्वान, कोई जिज्ञासु कुछ कहना चाहे, तो हमें वहां निवेदन करना चाहिए कि हमें ऐसा मंत्र खोजना होगा जहां पर इस तरह से उन दो बातों को अलग अलग बताया गया हो। यदि ऐसा कोई मंत्र मिल जाएगा तो मानना होगा कि ये दोनों तत्व अलग हैं, और नहीं मिलता है तब तक कोई बात नहीं, आपके जैसे विचार हो, आप एक माने या अलग माने, स्वतंत्र हैं वेद के मार्गदर्शन के अनुसार। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि वेद में जो बात स्पष्ट रूप से मिल जाएगी वो तो हम सबको स्वीकार करना ही है, क्योंकि वेद ही परम प्रमाण है। और जो बात आपको वेद में स्पष्ट रूप से न मिले, उस पर कभी भी हमें बहुत रूढ़, बहुत जड़ नहीं होना चाहिए कि नहीं ये तो ऐसा ही है। ऐसा ही है हम तभी कह सकेंगे जब किसी वेद मंत्र में वो बात स्पष्ट रूप से हमें मिल जाएगी। ये कहते हैं समानम मंत्रम अभिमंत्रयेवा, प्रारंभ जहां से किया था समानो मंत्र, मंत्र समान हूं, उसी बात को और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं समानम मंत्रम अभिमंत्रयेवा। वह अर्थात तुम सबको सर्वनाम है, अभिमंत्रये,
अभिमंत्रित करता हूं। देखिए, स्पष्ट शब्द को समझते जाइए, जो लिखा है मंत्र में उतना ही पढ़ा रहा हूं। अभिमंत्रये वह, तुम सबको अभिमंत्रित करता हूं। समानम मंत्रम, समान मंत्र को, तुम सबको समान मंत्र को अभिमंत्रित करता हूं। मंत्र समान है, उससे हमने आप सबको अभिमंत्रित कर दिया। जो मंत्र दिया वो सबको दे दिया। जो भी मंत्र के भावना, विचार, शक्ति, कोई आध्यात्मिक ऊर्जा, जो कुछ भी आप मानना चाहें माने, हमने सबको, संपूर्ण समाज को समान मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया। पूरा समाज समान मंत्र से अभिमंत्रित है, तो फिर भेदभाव कहां बचेगा। सबका मंत्र समान हो और सबको हमने समान मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया। तो जब इतना सब कुछ हो जाए तो समाज में समानता हो गई, संगठन हो गया, पूरा समाज एक सूत्र में हो गया। तब कहते हैं समानेन वो हविषा जुहोमि। फिर कहते हैं समानेन वो, तुम्हारे लिए ये वह या वो जो आता है, तुम्हारा, तुम सबको, तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए, ये सभी अर्थ इसके ग्रहण किए जा सकते हैं। समानेन, समानता द्वारा, समानता के साथ, वो तुम सबको हविषा, हविषा ये तृतीया वचन है, तृतीया विभक्ति है, अर्थात हविष द्वारा, हविष के साथ, जुहोम, हविषा जुहोम, हविष से हवन करता, हवता हूं कह लीजिए, हवन करता हूं। तो कह रहे हैं जब ये पूरा समाज समान मंत्रों से अभिमंत्रित हो गया, एक सूत्र में आबद्ध हो गया, तो सबको समान हविष से आहूत करता हूं, जुहोमि। अब देखिए, हविषा में भी हु धातु है, हु धातु से हविषा, हविष बना। हु धातु से हविष, उसका तृतीया एक वचन हविषा। हु धातु का अर्थ हम सब जानते हैं, हु दाने, दाना दानयोचा, अर्थात हु धातु का अर्थ हुआ दान करना और आदान प्रदान करना। हविषा, हविष क्या हुआ, जो कुछ दान किया जाए, जिसका आदान प्रदान किया जाए, वो हविष। वो विचार हो सकता है, विद्या हो या कोई वस्तु हो। जो भी हमने वस्तु, विचार, विद्या एकत्र की है कि इसका हमें दान करना है, आदान प्रदान करना है, पूरे समाज में वितरण करना है, भाव यही है, उसे हम हविष कहते हैं। जिसके पास जो भी सामग्री, साधन है, जिसके पास विद्या है वो विद्या प्रस्तुत कर दे, जिसके पास धन है वो धन दे देगा, जिसके पास अन्न है वो अन्न दे देगा, जिसके पास और कोई कला, कौशल, द्रव्य, साधन, सामग्री है वो दे देगा। तो इस तरह से समाज के सभी लोग जो कुछ सहयोग कर सकते हैं, सबने सामग्री एकत्र की, और ये अब समाज में जिसको जितनी आवश्यकता है उसमें वितरित कर दी गई। जिनको विद्या चाहिए, विद्वान ने उसको विद्या दे दी। जिसके पास अन्न का अभाव है उसको अन्न दे दिया गया, जिसको वस्त्र की आवश्यकता है उसको वस्त्र दे दिया गया, जिसके पास अतिरिक्त है उसने दे दिया। दान करना और आदान प्रदान करना, तो उसने दान कर दिया जिसके पास अतिरिक्त था। अब वो जो एकत्र हुआ उसमें आदान प्रदान कर लिया गया। जो लोग हैं जिनको जैसी आवश्यकता है वितरित कर दिया गया। इसे हम कहते हैं जुहोमि, हवन करता हूं, आदान प्रदान करता हूं, दान करता हूं। पहले दान करेंगे, जो कुछ आ जाएगा दान में उसका आदान प्रदान वितरण करेंगे पूरे समाज में। तो उसके पहले कहा गया मंत्र समान हो, मन समान हो, चित्त समान हो, और समान मंत्रों से सबको अभिमंत्रित कर दें। समाज में जब पूरी तरह समानता ले आए, तो इस समानता की भावना के साथ जो भी संसाधन हमारे पास हैं, वो समाज में समानता की भावना के साथ लोगों की आवश्यकता के अनुरूप आदान प्रदान करें।
वितरण कर दें। यही इस मंत्र का संदेश भावना हमारे विचार से है। यहाँ पर हम अपनी बात को विराम देते हैं। आगे आप लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। ओम खम ब्रह्म। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी महाराज। लिए उत्तम। और किसी को जो कुछ भी कहना हो, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। ये जो आज मंत्र पढ़ा गया, ये कौन से वेद में से था? यह ऋग्वेद का अंतिम सूक्त, संगठन सूक्त है, उसका तीसरा मंत्र था। तो कल जो हमने पढ़ा था संगच्छध्वम संबद्धध्वम, वो भी यही था? वो दूसरा मंत्र था। तीसरा मंत्र पढ़ा। संगठन सूक्त में 4 मंत्र हैं, तो ठीक है। सूक्त के 4 मंत्र 4 दिन पढ़ने हैं। आज तीसरा मंत्र हो गया, कल अंतिम चतुर्थ मंत्र होगा। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है। और किसी को कुछ कहना है, बताएं। गुरुजी, बुद्धि और मन एक ही है या फिर इनमें कुछ भेद भी है? मन और बुद्धि दोनों तत्व अलग अलग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मन का कार्य है, जैसा कि हमने कहा, विचार करना, मनन करना, है ना। मन का कार्य तो विचार करना, मनन करना है, वो सदैव करता रहता है। यह भी विशेष बात है, वो सदैव करता रहता है। जब तक हम जीवित हैं तब तक मन और हृदय सक्रिय रहेंगे, ये कभी नहीं रुकते। यदि ये रुक गए तो जीवन समाप्त। हृदय की धड़कन जब तक चलेगी तब तक जीवन है। हृदय कभी विश्राम नहीं लेता। यदि वो अवकाश पर चला जाए तो अवकाश से वापस नहीं लौटेगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। अब तक की स्थिति तो यही है। हो सकता है भविष्य में चिकित्सा शास्त्र और उन्नत कर ले, देखी जाएगी। अब तक तो यही सत्य है। उसी प्रकार से मन भी है। मन कभी विश्राम नहीं लेता, मन सदैव चलता रहता है। चंचल और चलायमान है। कृपया बीच में नहीं, तो अपनी बात कर सकते। मन अहर्निश दिन रात अपना कार्य करता रहेगा। सुसंकल्प सूक्त जिसका देवता मन है, उसमें मन के विषय में बताया गया है। उसमें यही कहा गया है प्रारंभ में ही, यज् जागृतो दूर मुदयति देवम तद सुप्तस्य तथा एवेति। मन जगते हुए दूर दूर तक जाता है, और जब आप सो जाते हैं तो सोते समय भी वो उसी भांति दूर दूर तक विचरण करता रहता है। हम जब सो जाते हैं, निद्रा में होते हैं, विश्राम में होते हैं, मन और हृदय तब भी विश्राम नहीं करते। न हृदय का धड़कना बंद होता है, न मन का विचरण करना बंद होता है, विचार करना बंद होता है। मन तो विचार करता ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया मन। बुद्धि, बुद्ध अवबोधने धातु है, जानना, समझना। बुद्धि का कार्य है जानना, समझना। वो हमारी इच्छा से सक्रिय और निष्क्रिय हो सकता है। हमें कुछ जानने की इच्छा है, हमने पुस्तक पढ़ी, आप कक्षा में आए, हमारी बात सुनी, हमने आपकी बात सुनी। ये बुद्धि से हमने निर्णय किया कि इस समय हमें इस पुस्तक को पढ़कर ये जानकारी लेनी है। वो बुद्धि का कार्य है। बुद्धिपूर्वक सोच विचार करके हमने निर्णय लिया कि हमें ये करना है। परंतु मन पर आपका नियंत्रण नहीं है। मन तो दिन रात विचरण करता ही रहेगा। ये मुख्य अंतर है। शेष बुद्धि और मन के बहुत से कार्य समान है, वो आप सब समझते हैं, सहज भाव से अनुभव होता है, वो स्वभाविक।
है ना। मेरे ख्याल से, मेरे विचार से जो आप जानना चाहते थे, मेरी बात पूर्ण हो गई है। और अब जिसको कुछ और कहना है कह सकते हैं। प्रोफेसर साहब बताएं, अब आप क्या कह रहे थे? आपने बताया कि कल हम चौथा मंत्र पढ़ेंगे संगठन सूक्त का, ऋग्वेद का जो अंतिम सूक्त है। तो क्या कल ऋग्वेद की कक्षा समाप्त हो जाएगी? इसके जो पहले के अध्याय हैं वो हम कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसके पहले जो 3 मास से हम लोग कर रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं पुराने वीडियो में, प्लेलिस्ट आदि में, उसमें देख सकते हैं। जो भी है हम लोग वेदायन से कर रहे हैं। ये बात भी थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि हम लोग वेदायन से कर रहे हैं ना। वेदायन में चारों वेदों के चुने हुए सूक्त हैं। वेदायन लघु वेद के रूप में है, तो वो लघु वेद वेदायन हम पहले करा दे रहे हैं कि चारों वेदों का एक परिचय सबको हो जाए कि भाई वेद ये है। लघु वेद के रूप में, लघु रूप में आपने उसको देख लिया। जब वेदायन पूर्ण हो जाएगा तब किसी एक वेद को आद्योपांत करने का भी विचार किया जाएगा। उस समय आप सबके विचार विमर्श से जो निष्कर्ष होगा किया जाएगा। पहले वेदायन हम संपूर्ण कर रहे हैं। तो वेदायन लघु वेद है, वेदों का लघु रूप है। उसमें कोई भी वेद संपूर्ण तो नहीं होगा, लेकिन चारों वेदों के चुने हुए सूक्त हैं। तो वेदायन पहले करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद जी। बताएं, और जिन सज्जन को कोई बात कहनी है। प्रोफेसर प्रदीप जी साहब कुछ कह रहे थे, आप बताएं। नहीं जी, हो गई बात। वही तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु। मैं ये कह रहा था कि मन तो चलायमान है और बुद्धि अलग है, क्योंकि यजुर्वेद में लिखा है तन्मय मनः शिव। उसकी आपने चर्चा कर ही दी। वही बात मैं कहना चाह रहा था, और कोई बात नहीं। जी जी, बस यही है कि बात हो सकती है। तो किसी और सज्जन को कोई बात कहनी हो, कुछ पूछना हो तो बताएं, फिर समापन करेंगे। समय पर्याप्त हो गया है। लेकिन किसी का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो हम ले लेंगे। जी, विश्राम किया जाए इसको, यदि किसी को नहीं पूछना है। जी ठीक है। किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्र बताएं या फिर इसको समापन करें। कोमल जी कुछ कह रहे हैं क्या? जी गुरुजी, मैं ये कह रही थी कि मन की तो प्रकृति ही है चलना, लेकिन तो फिर बात आती है कि मन को वश में कीजिए, तो यह तो फिर प्रकृति के खिलाफ हुआ। तो इस पे कुछ कह दीजिए। ये आपका प्रश्न थोड़ा विस्तृत हो जाएगा। अभी चूंकि ये समापन का समय पर्याप्त हो गया है, तो इसको रविवार के लिए रखिए, है ना। क्योंकि रविवार को किसी भी विषय पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो आज ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब इतना समय हो गया है तो लोगों को उतना ठीक नहीं लगेगा। रविवार चर्चा कर लेंगे। इस मंत्र से संबंधित कुछ और हो तो इस मंत्र को तो आज हम पूर्णता दे ही दें। जी बताएं या फिर समापन करेंगे। समापन करते हैं गुरुजी। ठीक है, ओम मंत्र बोलिए, समापन करिए। जी गुरुजी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सभी को। ओम खं ब्रह्म। कल पुनः मिलते हैं। ओम खं ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खं ब्रह्म।